मेरे दोस्तों, आज का आर्टिकल किसी एक फैमिली की कहानी नहीं, बल्कि रमजान के महीने में लिखी मेरी पोस्ट किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है का असर है। इंशाअल्लाह ये पोस्ट भी जल्द आपके लिए पेश करूंगा। उस पोस्ट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से कॉल और मैसेज आए और लोगों ने इस आर्टिकल के हिसाब से उस पर अमल करने का वादा किया। ईद के दिन की सच्ची दास्तानें और उन सबकी सच्ची कहानियों को मिलाकर यह आर्टिकल लिखा गया है। हर एक की दास्तान इस किस्से के आसपास ही घूमती है। इस आर्टिकल का नाम है पोस्ट का तअस्सुर, इम्पैक्ट ऑफ द पोस्ट। ईदगाह से निकलकर सारे दोस्त पास के होटल में चाय के लिए आ गए। चाय सिगारेट के बाद एक एक करके सब अपने घर चले गए। वो वहीं पर बैठा रहा। घर जाकर भी क्या करता, माँ अपने बहन के बेटी के डिलीवरी के लिए 3 दिनों से हॉस्पिटल में थी। 1.5 साल पहले मियां बीवी में छोटी सी कहासुनी बड़े झगड़े का सबब बन गई। मामला पुलिस स्टेशन से कोर्ट तक पहुंच गया। एक और सिगारेट सुलगाकर लंबा कश भर लिया और ऊपर उड़ते धुआं की तरफ देखने लगा। धुआं देखते देखते उसे 2 साल पहले की ईद का मंजर नजरों के सामने तैरने लगा। घर के खुशगवार माहौल में हर किसी के चेहरे पर ईद की खुशी नजर आ रही थी। सुबह सुबह सब अपनी अपनी गड़बड़ में था। 3 साल की उसकी बच्ची लड़के की तरह पठानी टोपी पहनकर सबसे पहले तैयार होकर अपने अब्बू के साथ ईदगाह जाने के लिए दरवाजे में खड़ी थी। गाड़ी पर सामने बिठाकर ईदगाह का वो सुहाना सफर, नमाज के बाद वापसी में तोतली बातों के साथ खाई वो आइसक्रीम, खत्म हुई सिगारेट का चटका झट से हकीकत में ले आया। नम आंखें, शायद सिगारेट का धुआं आंखों में जाने से हुई है। खुद के दिल को समझाकर उठा। 2 रोज पहले इंतेखाब भाई की पोस्ट बार बार दिलो दिमाग में घूम रही थी। फोन करूं या ना करूं, मिलने जाए या ना जाए, फोन करने या मिलने जाने के बाद क्या होगा, मेरी क्या गलती, मैंने कब कहा था घर से चली जाओ। ऐसे तरह तरह के बातों से परेशान घर आया। लाख खोलकर बहुत देर तक सोफे पर पड़ा रहा। कब आंख लगी पता ही नहीं चला। जोहर की अजान की आवाज से उठा। नमाज अदा कर बहुत देर तक दुआ मांगता रहा और सच्चे दिल से तौबा कर अल्लाह ताला से एक और मौका देने की दरख्वास्त करके उसे फोन लगा दिया। काफी देर तक बेल बजती रही मगर बात ना हो सकी। वेटिंग फॉर यू का मैसेज करके बाहर निकल गया। 4 साढ़े 4 बजे जब घर आया तो दरवाजा खुला पाया। माँ आई होगी सोचकर अंदर दाखिल हुआ। टीवी पर लगे कार्टून की आवाज से चौंक उठा। सामने सोफे पर बच्ची टीवी देख रही थी। जैसे ही नजर मिली अब्बू की आवाज के साथ बच्ची गले लग गई। पीछे पीछे शरीक-ए-हयात भी आकर गले लगाकर रोने लगी। बच्ची बड़े अजीब नजरों से देख रही थी। वो ये समझने की कोशिश कर रही थी आखिर अम्मी अब्बू रो क्यों रहे हैं सचमुच। आंसू की महक हमेशा से कड़वाहट को मिठास में बदलती आ रही है।